हेलो एवरीबॉडी, आई एम करमजीत। मैं आपकी हिंदी टीचर। आज आपको वाक्य के बारे में पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले देखिए, वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य की परिभाषा, सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। सार्थक का क्या अर्थ है? जिसका अपना अर्थ हो। वाक्य का समूह तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ऐसे शब्दों का समूह जिनका अपना अर्थ हो वही वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन पढ़ता है, इसमें मोहन पढ़ता है ये शब्द है, इन शब्दों का समूह अपना अर्थ दे रहा है, इसलिए ये वाक्य है। तो वाक्य को आगे जानने के लिए वाक्य के अंगों के बारे में जानना जरूरी है। तो वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य, दूसरा विधेय। अब उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य के अंदर जिसके विषय में बात की जाए, वाक्य के अंदर जिसके विषय में बात की जाए उसको उद्देश्य कहते हैं। और जो बात की जाए, हम किसी के विषय में बात कर रहे हैं और जो बात की जा रही है, जो कहा जा रहा है उसके बारे में, उसको विधेय कहते हैं। जैसे समझने के लिए उदाहरण समझिए, जैसे राहुल पढ़ता है। अब राहुल उद्देश्य है, हम राहुल के बारे में बात कर रहे हैं, तो राहुल इसमें क्या है? उद्देश्य है। उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं कि राहुल पढ़ता है, तो पढ़ता क्या हुआ? विधेय। अब अच्छे से समझ आ गया होगा, वाक्य के अंदर जिसके बारे में कहा जाता है वो उद्देश्य और जो कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। तो आगे हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल, सरल को हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। साधारण वाक्य को आप कैसे पहचानेंगे? साधारण वाक्य में एक ही क्रिया होती है, एक ही क्रिया होती है, लेकिन इसमें उद्देश्य 2 हो सकते हैं, लेकिन विधेय 1 होगा। कैसे पहचान होगी? एक ही क्रिया होगी, उद्देश्य 2 हो सकते हैं और विधेय 1 ही होगा। जैसे हम कहें, यही वाक्य ले लीजिए, मोहन पढ़ता है, तो इसमें क्या है? मोहन, मोहन उद्देश्य और ये विधेय। तो ये साधारण वाक्य है, इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। अगर हम 2 उद्देश्य के बारे में बात करें, हम कहें कि राहुल और मोहन खेलते हैं, तो राहुल और मोहन 2 उद्देश्य हो गए, लेकिन खेलते एक ही क्रिया है, तो इसलिए जिसमें एक ही क्रिया होगी वो सरल वाक्य कहलाएगा। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का जैसे शब्द से ही अर्थ बनता है कि संयुक्त का मतलब है इकट्ठे करना। तो जहाँ पर 2 वाक्य योजित शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। इन वाक्यों को पहचानने के लिए आपको देखना होगा कि उसके अंदर 2 उद्देश्य 2 विधेय होंगे, 2 उद्देश्य और 2 विधेय होंगे और ये योजित शब्दों के साथ जुड़े होंगे। तीसरा इसका भेद है मिश्र वाक्य। तो मिश्र शब्द से ही जाहिर होता है कि मिश्र का अर्थ होता है मिला हुआ, अर्थात ऐसे वाक्य जो आपस में इतने मिले होते हैं उनको अलग नहीं कर सकते। अगर एक वाक्य को अलग करोगे तो दूसरे का अर्थ नहीं बनता। तो इसमें क्या होता है? इसकी पहचान एक मुख्य क्रिया होती है, अन्य जो वाक्य होते हैं वो उस पर आश्रित होते हैं। अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो यदि परिश्रम करते तो अवश्य पास हो जाते। तो इसमें देखो, यदि परिश्रम करते, जब तक हमने आगे वाक्य नहीं बोला पहला वाक्य पूरा नहीं हुआ। अर्थात जहाँ पर वाक्य पहला वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है वहाँ पर मिश्रित वाक्य होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।